संतगण यहाँ पधार रहे हैं और ये दिव्य मेला पंडोकर धाम महोत्सव है, जहाँ हनुमान जी महाराज, पंडोकर सरकार, स्वयं महाराज धर्मराज के द्वारा स्थापित राजा मरुत भगवान श्री राम जी के पूर्वजों द्वारा ये पंडोकर धाम में सूरबाला शिवबाला की स्थापना की गई थी। जब पांडव लोग द्वापर में आए तो अज्ञातवास में यहाँ छुपे और 5 दिन रहे, तो वही नीम का पेड़ है जिस नीम के पेड़ पर अस्त्र पांडव रखे थे। और आज पंडोकर धाम में जब पांडेश्वर महादेव की स्थापना महाराज धर्मराज ने और 5 पांडवों ने की थी, पंडोकर धाम में सदाशिव पांडेश्वर महादेव, उन्हीं के नाम पे ये गांव पंडोकर बना। आज वो पंडोकर धाम में जो पांडेश्वर महादेव थे, उनको मुगल काल में भगवान शिव को खंडित किया गया, उनको ले जाया गया, जगह बदल गई है, परंतु गांव वही है। पुस्तौती तट किनारे बसाए ग्राम पंडोकर आज पांडेश्वर महादेव द्वादश ज्योतिर्लिंग के साथ में और महाकाली के साथ में पंडोकर धाम में विराजमान हो गए हैं। 22 जनवरी 2024 को पांडेश्वर महादेव की स्थापना हुई। आज पंडोकर धाम महोत्सव ग्वालियर संभाग का एक ऐसा मेला बन गया है जो दुनिया के लोग ये पंडोकर धाम मेला देखने आते हैं, जहां दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप आदि संकट निवारण पंडोकर धाम में आने मात्र से उनकी मनोकामना पूरी होती है। आप लोग देख रहे हैं ग्वालियर संभाग का वो मेला है जहां लोग बड़े बड़े मेला खत्म हो गए, ये परंपरा खत्म हो गई है, लेकिन भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म की भूमि पंडोकर धाम है। ये पूरे विश्व के लिए साधु संतों ने दिव्य अयोध्या कहा है। ग्राम पंडोकर को दिव्य अयोध्या के नाम से जानने लगे लोग और संतों ने मान्यता की है। साथ ही पंडोकर सरकार का अमावस्या पर्व से 10वीं तिथि तक मेला होता है, जिसमें कैसी भी समस्या हो, कैसी भी बाधा हो, कैसी भी प्रेत बाधा हो, आज पंडोकर धाम में पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। हमने 28 तारीख को पूरे घोषणा की थी, भारत वर्ष में जितने भी पर्चा लिखने वाले हैं पंडोकर धाम पधारें, लेकिन कोई नहीं आया। घर बैठे बातें मारते रहे, लोग घोषणाएं करते रहे कि नहीं, घर में ऐसी सभा नहीं होती है। अरे भाई, किसी भी कोई मंच जहाँ भी लगती है वो कोई ना कोई घर ही होता है, चाहे वो किसी का प्रदेश हो, चाहे गृह जिला हो, चाहे तहसील हो। लेकिन हमने पहली बार पंडोकर धाम में ऐसी परंपरा का परा अपरा शक्ति पर, दिव्य शक्तियों पर, मंत्रों पर चर्चा की है कि कैसे पर्चा बनाए जाते हैं, कैसे भविष्य बताया जा सकता है, कैसे लोगों की कामना पूरी हो सकती है। इस पर हमने चर्चा की है, लेकिन लोग नहीं आए। अपने घर से हुक्ते रहे कि मैं पर्चा लिख सकता हूं, मैं बहुत बड़ा गुरु हूं। ठीक है, होंगे, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। पंडोकर धाम पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का एक ऐसा केंद्र है जहां भूत, भविष्य, वर्तमान डंके की चोट से बताया जाता है। बस कर्म करना होता है, का सहयोग करता है। लेकिन इस चुनाव निर्वाचन आयोग के कारण इस समय जनतंत्र का महायज्ञ चल रहा है। हम तो अपील भी ये कर रहे हैं कि घर घर से निकलें, वोट डालें और राष्ट्र में राम राज्य की स्थापना हो, सनातन धर्म की जय हो। इस विषय पर पंडोकर धाम में ये विषय चल रहा है। आज पंडोकर धाम में कम से कम 2 लाख से ज़्यादा भक्त हैं। प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख, 50,000, शुरू में 25,000, 5,000, 10,000 लोग आए, लेकिन आज की तारीख में 1.5 से 2 लाख पंडोकर धाम में लोग दर्शन कर रहे हैं। अपन चलते हैं अंदर, हम आपको दिखाते हैं मेला कैसे लगता है। यहाँ लाइट की व्यवस्था निःशुल्क है, जनरेटर लगाए गए हैं, 50 जनरेटरों की व्यवस्था की गई है, लाइट की व्यवस्था की गई है, निःशुल्क जगह दुकानदारों को दी गई है। साथ ही मेला में बेटी बेटाओं बहनों की खूब सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है और हमारी बेटा बेटी बहन क्षेत्र की माताएं बहनें आनंद पूर्वक मेला कर रही हैं, जिसमें सामग्री खरीद रही हैं, साल भर के जो उपयोगी यंत्र हैं किचन के वो खरीद रही हैं, बच्चों के लिए कपड़े खरीद रही हैं, कढ़ाई खरीद रही हैं, माताएं बहनें झूला झूल रही हैं। ये पंडोकर धाम के द्वारा ये पूरे दुनिया में आज मेला की परंपरा का जो महत्व था प्राचीन, कि मेला होता क्या है, मेला किसे कहते हैं, मेला के लिए बहुत लोग तरसते थे। गांव देहात की माताएं बहनें बेटियां जो मायके से ससुराल से नहीं आती हैं, कई लोग ऐसे हैं कि बेटियों को बुलाते नहीं हैं, को बहुत सारे कारण हैं। आज पंडोकर धाम दुनिया के लिए और अपनी क्षेत्रीय माताएं बहन बेटियों के लिए एक बड़ा मेला है। वो कहती है हम अपने माँ बाप को देख लेंगे। हमारे भाई गुरु शरण जी पंडोकर सरकार जब यज्ञ करेंगे
महोत्सव करेंगे तब हम पंडोखर धाम जाएंगे, अपनी माता पिता से मिलेंगे और रात्रि हम पंडोखर धाम रुकेंगे। आप देखिए ये झूला चल रहा है, ये झूले लड़कियां, बेटियां, बच्चे जो आनंद ले रहे हैं ना, ये हमें बड़ी खुशी मिल रही है कि हम तो ठीक है, हमारे बेटा, हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें क्या आनंद ले, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। रात के 4 बजे तक ये मेला देख रहे हैं। ये पंडोकर सखा का मेला है, पूरी गलियां भरी हुई है, मार्केट भरी हुई है, लाखों लाखों लोग, कम से कम 6 तारीख और 7 तारीख और 8 तारीख में 10 लाख आदमी की होने की संभावना है। ऐसे अवस्था में, ऐसी स्थिति में पंडोखर धाम में आने वाली माताएं बहनें अपने आप को बहुत खुश हैं। मुझे आत्मा बड़ी गदगद और खुश हो रही है। अच्छा लग रहा है कि मेरे द्वारा ये महोत्सव हो रहा है, लोग हमसे करवा रहे हैं। ये हनुमान जी की कृपा है, पंडोखर सखा का आशीर्वाद है, ये सब हो रहा है। देखिए आप आनंद ले रहे हैं, कोई भी बेटा बेटी सुरक्षित घूम रही है। मेला पूरा फुल भरा हुआ है और ये कम से कम 5 किलोमीटर में ये बाउंड्री है। 5 किलोमीटर में ये बाउंड्री के कैंपस में मेला लोग घूम रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। साथ ही देखिए मौत का कुआं लगा हुआ है, बच्चे इसमें घूम रहे हैं, यहाँ सॉफ्टी खा रहे हैं, आगे सामान खरीद रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, भजिया खा रहे हैं, डोसे खा रहे हैं, इडली खा रहे हैं। क्या मेला में आनंद आ रहा है। मेरी आत्मा आज बड़ी बड़ी खुश है कि हमारा क्षेत्र के लोग पंडोखर धाम आकर के आनंद ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इसी के लिए ही तो गुरुशरण है। पंडोखर सखा धाम पीठ आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती है। सभी क्षेत्रवासियों को, अपनी माताएं, बहन, बेटियां आनंद पूर्वक घूमें। ये मेला आप सबका है। अपील भी हम यही करते हैं कि कोई भी बेटा बेटी बहन भाई को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, हमारी बेटा बेटी अच्छे से घूमे। पंडोखर धाम में अगले वर्ष बेटा बेटियों की शादी 2,51,000 रुपये उन बेटा बेटियों पे खर्च किया जाएगा जिनके लिए इनके माता, जिनके पिता, परिवार खर्च नहीं करना चाहते या उनका कोई आगे पीछे नहीं है। इसके लिए पंडोखर सरकार हनुमान जी महाराज की कृपा से अगले वर्ष भगवान ने चाहा, सब क्षेत्र की जनता का सहयोग रहा तो 1 माह का मेला होगा। शिवरात्रि से लेके हनुमान जयंती तक मेला की परंपरा बनाने वाले हैं। आने वाले समय में लाइट साउंडिंग करने वाले हैं। पंडोखर धाम जैसे आप बड़ी बड़ी सिटियों में देखते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में देखते हैं, जहां बहुत सारी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन लोग करते हैं, यहाँ भक्तों के द्वारा और शासन प्रशासन का सहयोग लेकर ये बहुत बड़ा तीर्थ बन जाएगा, क्षेत्र के लिए बड़ा स्थान होगा। ये आप सबका सहयोग है, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो आप सब लोग मेरा सहयोग करिए। आने वाले भक्त लोग समय लेके आए। पंडोखर धाम में आने वाले समय में अर्जी बंद कर दी जाएगी, बस समय लेके आना होगा। सबसे मुलाकात करेंगे, रात दिन चर्चा करेंगे, जो भी परेशानियां हैं सबकी सुनी जाएंगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है। बस क्षेत्र के लोगों के लिए मौका आ गया है, समय आ गया है। बगैर अर्थ के कोई भी व्यवस्था नहीं बनती, उसके लिए भी व्यवस्था बनानी पड़ती है। क्योंकि मैं कथा तो करता नहीं, प्रवचन करता नहीं। पंडोखर धाम तो शक्ति का भंडार है, भक्ति का भंडार है, आस्था का केंद्र है, इसलिए सब लोग पंडोखर धाम आते हैं। देखिए झूले, क्या आनंद आ रहा झूलों में। बच्चे लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए। पंडोखर धाम में क्षेत्र के लोग व्यवस्था बना रखे हुए हैं। ऊपर सुरक्षा के लिए 5-5 ड्रोन चल रहे हैं ऊपर, इसलिए चलाए जा रहे हैं कि किसी की चोरी ना हो, कोई बेटा बेटी को कोई छेड़े नहीं, किसी प्रकार परेशानी ना रहे। हमारे पुलिस के लोग, हमारे प्रशासन के लोग, जिला बल के लोग, ग्राम थाने के लोग सुरक्षा व्यवस्था में हैं। हमारे ऐसे भाई, इन सबके सहयोग से पंडोखर धाम मेला पूरा विश्व विख्यात, हमारी बेटा बेटी बहन भाई आनंदपूर्वक घूम रहे हैं। हमारा जिला प्रशासन, हमारा जिला पंडोखर थाना और हमारे माननीय एसपी साहब, माननीय कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम, पटवारी, ग्राम पंचायत, सबका सहयोग है
तभी तो ये मेला सफल है, क्योंकि ये मेला सनातन धर्म का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। अब देखिए, मैं आपको चलता हूँ पार्किंग की तरफ। गाड़ियाँ की व्यवस्था नंबर 1 की व्यवस्था की गई है, किसी की चोरी ना हो, किसी चकारी ना हो, कोई दिक्कत ना आए। साथ ही साइड में रामलीला मंच है, जहाँ रामलीला चल रही है। हमारे यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज अयोध्यापति, जिनका रामलीला मंचन के माध्यम से उनका दर्शन हो रहा है, रामलीला का दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ 251 मंदिरों का निर्माण हो रहा है, जिसमें 24 अवतार, 10 महाविद्याएं, भैरव, देवियां, अनेक अनेक देवी अवतार, यज्ञ कुंड। प्रतिवर्ष पंडोकर धाम महोत्सव सन 1997 से ये निरंतर यज्ञ चल रहा है। साथ ही हर वर्ष होता है, 4 वर्ष से 2020 से 2024 तक कोरोना महामारी, संकट निवारण, वायुमंडल शुद्धि के लिए ये आयोजन चल रहा है। लगातार यज्ञ चल रहा है। ये हनुमान पंच अखाड़ा है, आप देख सकते हैं। कैसी भी प्रेतबाधा हो, कैसा भी संकट हो, आपके इसमें जाने मात्र से प्रेतबाधा खत्म हो जाती है। बस आस्था श्रद्धा होना चाहिए। कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई पैसे का काम नहीं है कि पैसा हो तब आए। पंडोकर धाम में तो मात्र श्रद्धा लेके आना है। आने वाले समय में हमसे मिलने के लिए लोग कहते पैसे लगते हैं, हम वो भी बंद कर देंगे। क्षेत्र वाले लोग आए, हर महीने पूर्णमासी पर आप लोगों को टाइम देना चालू कर रहे हैं। हनुमान जी का दर्शन करें, भंडारा पावें, मेला की व्यवस्था करें, सहयोग करें। मैं क्षेत्रवासियों से यही चाहता हूँ। आइए मैं आपको दिखाऊं यहाँ की व्यवस्थाएं। आपके सहयोग से जो हो रहा है, भीड़ आ रही है, भक्तों की बड़ी बड़ी टोलियाँ आ रही हैं, ट्रैक्टर आ रहे हैं, मोटरसाइकिल आ रही हैं, 4 पहिए के वाहन आ रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार के अपने जो भी सुख साधन है, साइकिल है, ये है वो है, सबसे लोग आ रहे हैं पंडोकर धाम में। सबके लिए व्यवस्था सुचारू रूप से पंडोकर धाम में है। यहाँ पर विशेषकर गुंडागिर्दी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ का प्रशासन बहुत मदद करता है। यहाँ के क्षेत्र के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। आप देख रहे हैं, लगभग 10,000 मोटरसाइकिल यहाँ से लेके 5 किलोमीटर तक पूरे मंदिर परिसर में वाहन, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर लगाए गए हैं और निष्पक्ष होकर रखी हुई हैं। यहाँ पर यही तो क्षेत्र की जनता का महत्व है। यहाँ की जनता जो सहयोग करती है, यहाँ के लोग जो सहयोग कर रहे हैं, यही यहाँ का प्रमाण है, यही सच्चाई है और यही सत्यता है। पंडोकर धाम महोत्सव पूरे दुनिया के लिए शोध का विषय है, सुरक्षा का व्यवस्था का विषय तो है ही। यहाँ सब हनुमान जी की कृपा से हो रहा है, सब हाथीवान भाई की कृपा से हो रहा है, श्री समाधि वाले भाई की कृपा से हो रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं तो पूरी पार्क में घूम ही नहीं पाऊंगा। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्थाएं हमारे क्षेत्र के लोगों ने बना के रखी हैं, हमारी जनता ने बना रखी है, हमारे आसपास के लोगों ने बना रखी है। इसके लिए हम अपने क्षेत्र के लोगों को साधुवाद, धन्यवाद देते हैं कि व्यवस्था बना के रखी है। आप सबसे अपील भी मैं करता हूं, आप सबकी व्यवस्था हम सबकी व्यवस्था है, क्योंकि ये यज्ञ हमारा नहीं है, ये यज्ञ क्षेत्रवासियों का है। हमारी माताएं, बहनों, बेटियों के लिए उत्सव का विषय है, क्षेत्र की जनता के लिए, बच्चों के लिए खुश रहने के लिए ये विषय है। आप लोग पंडोकर धाम पधारें, दर्शन करें, हनुमान जी का दर्शन करें, नियम से अमावस्या करें और अपने मन की बात किसी को बताना नहीं है, अपनी परेशानी किसी को बताना नहीं है। यहाँ पहले से आपके बारे में बता दिया जाता है, आप कौन हैं, कहाँ से आए, क्या समस्या है, कब तक हल होगी, कैसे होगी। ये पंडोकर धाम की महिमा है। हमारे क्षेत्र के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। धीरे धीरे पंडोकर धाम के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास की मजबूती आप देखिए, आप आके तो देखें। दुनिया के लोग कहते हैं पंडोकर धाम क्या है, पंडोकर धाम क्या है। पंडोकर धाम में जो है वो संसार में ऐसा देखने को मिलता नहीं है। ये तीर्थों, महातीर्थों का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है, ऋषियों का आशीर्वाद है, देवताओं का आशीर्वाद है और साथ साथ भक्ति का स्थान पंडोकर धाम है। आप देख रहे हैं, ये पूरा जाम, जहां तक नजर जाएगी वहां तक जाम 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 जाम। इतनी भीड़, अपार भीड़। आज 1.25 लाख लोगों से ज्यादा भीड़ पंडोकर धाम में है एक साथ। वैसे तो अमावस्या पे 2 लाख से ज्यादा भीड़ होती है। भक्तों की यहाँ तादाद इतना रहता है कि एक दिन नंबर आ ही नहीं सकता।
लेकिन आप लोग सहयोग कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि आपने मेरा सहयोग किया है। देखिए 4 पहिए के वाहन, ट्रैक्टर, गाड़ी, ये पूरा लगभग 25 बीघा के खेत में ये पार्किंग बनाया गया है। ये हनुमान जी पंडोकर सरकार की महिमा ही है, और क्या कहेंगे। आप लोग देख सकते हैं नज़ारा आज का और कल का, देखिएगा लगभग 5 लाख से ज़्यादा भीड़। 6 तारीख और 7 तारीख में 8 लाख की भीड़, ज़्यादा 10 लाख तक भी जा सकती है। एक कहना आज नहीं कह रहा हूं, आप देखिए 8 तारीख को और 10 तारीख को इस तरफ रामलीला चल रही है। ये चारों तरफ से रोड भरे हुए हैं। अभी तो आप पीछे का रोड देख रहे हैं, इसके बाद एक पीछे का रोड देखेंगे, फिर मेन मंदिर के सामने का रोड देखिए। मैं आपके साथ इसलिए बताना चाह रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं, ये सब आपका सहयोग है, हमारी क्षेत्र की जनता का सहयोग है, हमारे भक्तों का सहयोग है, हमारे आने वाले जो सभी हमारे महापुरुषगण हैं जिन्होंने सहयोग किया है, उन सब का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है, महापुरुषों का आशीर्वाद है। उनका ही प्रताप है कि आज पंडोखर धाम विश्व में शोध का केंद्र पंडोखर धाम बन गया है। आप लोग आए, पंडोखर धाम का दर्शन करें, ऐसी मैं आप सबसे कामना करता हूँ। आप देख रहे हैं, आप लोग जो घूम रहे हैं, पंडोखर धाम का 200 बीघा का प्रक्षेत्र है। 125 बीघा में पंडोखर सरकार का निर्माण चल रहा है। कई जगह देखा होगा आप लोग जमीन घेर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, ऐसा पंडोखर धाम में नहीं है। पंडोखर धाम का एक एक बच्चा, हर व्यक्ति का सहयोग करता है, तभी तो ये धाम बन पाया। आप देखिए, आप रामलीला मंच की ओर आ चुके हैं, इस साइड रामलीला चल रही है। यह पंडोखर धाम देखिए, यहाँ से नज़ारा आप इस साइड में देखिए पंडोखर धाम का नज़ारा। ये पंडोखर धाम का शिखर है। ये रामलीला की पार्किंग आ गई है। ये यहाँ पर दर्शक गणों के लिए रुकने बैठने के लिए हॉल बनाया जा रहा है, लगभग 300 फीट लंबा, 20 फुट चौड़ा, जिसमें एक साथ सैकड़ों भक्त लोग विश्राम कर सकें, रुक सकें। जगह जगह ना, जो उनके पास पैसा नहीं है, कमरे नहीं ले सकते, गद्दे नहीं ले सकते, तो अपना खुद का कपड़ा ले आए, गद्दा ले आए, यहाँ बिछाएं, रुके। देखिए रामलीला का जो आनंद आ रहा है। ये रामलीला हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति के अनुकूल, हमारे श्री राम जी महाराज की मर्यादा पुष्पम श्री राम जी अयोध्यापति का जो दिव्य महोत्सव जो गांव स्तर पर होता है, जो परंपरा में बनी है रामलीला, वो रामलीला पंडोखर धाम में देख सकते हैं। तुम्हारा सफल होगा। आप लोग देख सकते हैं इस समय हनुमान जी का संभा चल रहा है। मैं आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि व्यवस्था बिगड़ जाएंगी, इसलिए मैं यहाँ से वापस हो रहा हूँ। जय श्री राम, जय पंडोखर सरकार। गार्डन, फूल, पंखड़ी को नहीं तोड़ना है, क्योंकि ये आपके लिए सुंदरता का लिए है। ये इसलिए नहीं लगाया गया कि मतलब आपको आप तोड़ के फेंक दें। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। गार्डन, रोड साफ सफाई रखें, थूके ना, बीड़ी ना पिए, सिगरेट ना पिए, धूम्रपान करके पंडोखर धाम में ना आए, शराब मदरा ना पिए। यही पंडोखर धाम का मिशन है। आप लोग प्रसन्न तभी खुश होते हैं, अच्छा लगता है कि आप लोग खुश हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, हमें तो यही अच्छा लग रहा है। और हम चाहते भी क्या हैं, हम यही चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो और पंडोखर धाम में लाभ मिले, लोगों को आनंद आए। चलिए, ये कुंड बनाया जा रहा है जिसमें भारतवर्ष के सभी तीर्थों का जल इसमें आएगा, जिसमें पुष्पावती गंगा आरती, भारतवर्ष के सभी तीर्थों की मान्यता, इस कुंड के माध्यम से लोगों का समाधान एवं मार्गदर्शन प्राप्त होगा। ये स्वर्ण कलश चढ़ाया गया राम मंदिर पर, जहाँ ये राजगद्दी है। दिव्य अयोध्या धाम, संतों ने इसी मंदिर को कहा है कि अयोध्या के बाद, ओरछा के बाद श्री राम जी महाराज का पंडोखर धाम दिव्य अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा, ऐसा संतों ने घोषणा की है। हमारे तपस्वी जी महाराज ने, छावनी वाले महाराज जी ने ये घोषणा की है। हमारे और महाराज दशरथ गद्दी के जो हमारे संत गण आए, उन्होंने ये घोषणा की है कि पंडोखर धाम दिव्य अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा, जिसमें बड़े बड़े शिखर, मंदिर, मठ बनाए जा रहे हैं। दुकान देखिए, आनंद लीजिए, सभी गरियाँ भरी हैं। लगभग 1000 ज़्यादा से ज़्यादा दुकान लगी हैं यहाँ, 1000 से ज़्यादा। देखिए रोड पे छोटी छोटी दुकान लगी हुई हैं, गांव की माताएं बहनों के लिए घर गृहस्थी के सामान यहाँ मिल रहा है।
ऐसी 1000 दुकानों के बीच आप लोगों से कोई पैसा तो नहीं लिया गया? जगह का पैसा तो नहीं लिया? सही बताओ, किसी ने कोई परेशान तो नहीं कर रहा कोई? हमारे यहाँ जितनी दुकानें लगी हैं, ना तो किसी से पैसा लिया जाता, ना लाइट का पैसा लिया जाता, ना जगह का पैसा लिया जाता, ना दलाली की जाती है। पंडोखर धाम में किसी भी कार्यकर्ता की मजाल नहीं कि कोई 1 रुपए जगह का ले ले, कोई दलाली कर ले या किसी दुकानदार को कोई परेशान कर ले। मैं खुद जब झूला झूलता हूँ तो पैसा देता हूँ। हमारे पंडोखर धाम में हमारी माताएं बहन देखिए सुरक्षित घूम रही हैं, उनके पति, उनके भाई, उनके बेटा, उनके लड़का, कोई भी हाथ पकड़ के नहीं चल रहा है। ये पंडोखर धाम की व्यवस्था है और ये सब माताएं बहनें हमारी इस मेला को बढ़ा के रखा है। ये माताएं बहनों का के लिए सबसे बड़ा मेला है। किसी दुकानदार को कोई परेशान तो नहीं कर रहा, कोई परेशानी, कोई पैसे लिया गया, चलो अच्छी बात है। अब इसलिए पूछ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हमारे पीठ पिछाई कोई पैसा ले रहा हो, कोई वसूली कर रहा हो, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। आप लोगों से कोई पैसा तो नहीं लिया गया भैया? जगह का, लाइट का कोई पैसा लिया? धन्यवाद, नहीं लिया। आप लोगों से तो नहीं लिया गया कोई पैसा से? परेशानी तो नहीं कुछ? धन्यवाद भैया, खुश रहो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद अपनी माताएं बहनों के लिए। चलते हैं हम लोग कार्यक्रम क्षेत्र में।